आखिर क्यों भाजपा जगह जगह अपने मंत्रियों और नेताओं को तैनात करके कर रही है मन की बात, नहीं सुन रही जन की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा जैन न्यूज ओटू में आपका स्वागत करती हूं। मध्य प्रदेश के इंदौर की सांवेर SC/ST आरक्षित विधानसभा सीट से स्थानीय विधायक और मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट ने आज एक प्रेस वार्ता की। हालांकि इसे प्रेस वार्ता ना कहकर पब्लिक एड्रेस कहना उचित होगा। भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं और मंत्रियों की तरह सिलावट ने भी जन की बात को दरकिनार करते हुए मन की बात कही। सोमवार सुबह 38 मिनट के विलंब से जावरा कंपाउंड स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे स्थानीय विधायक तुलसी सिलावट ने आरक्षण के विषय पर 13 मिनट में 6 पन्नों का वाचन किया और महज 3 मिनट में मीडिया के सवालों के गोलमोल जवाब देकर रवाना हो गए। यहाँ सिलावट की ना तो विषय पर पकड़ दिखी और ना ही वे मीडिया के सवालों पर सहज नजर आए। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में दिए गए तथा कथित आरक्षण के बयान को ट्विस्ट करके इसे मुद्दा बनाकर भाजपा जगह जगह अपने मंत्रियों और नेताओं से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रही है। इसकी क्या बुनियाद है और इससे भाजपा को क्या लाभ है, बड़ा सवाल है। आपको बता दें, बीते लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा को बड़ा डेंट लगा था। 400 पार का नारा देने वाली भाजपा 240 पर ही सिमट गई थी। माना जा रहा है कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों के एकजुट होकर भाजपा को संविधान विरोधी ठहराने की स्ट्रेटजी के चलते भाजपा से दलित और पिछड़ा वोट बैंक खिसक रहा है। फलस्वरूप अन्य राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। लिहाजा भाजपा ने अब अपनी रणनीति को बदलते हुए कांग्रेस को ही संविधान विरोधी ठहराना शुरू कर दिया है। यही वजह है आज 3 दशक से भी ज्यादा समय कांग्रेस की राजनीति कर चुके वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश सरकार का तख्ता पलटकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तुलसी सिलावट आज प्रेस वार्ता में जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से लेकर राहुल गांधी तक को संविधान विरोधी ठहराते हुए नजर आए। इस मुद्दे पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता राकेश सिंह यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाजपा आरक्षण के मुद्दे पर षड्यंत्र पूर्वक भ्रम फैला रही है। यादव के बयान के पहले सुने क्या कहा सिलावट ने। अम्बेडकर को सामाजिक राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का षड्यंत्र किया। 1952 में लोकसभा उपचुनाव और 1954 लोकसभा चुनाव में अम्बेडकर को बनाने का पाप इसी परिणाम ने किया। धारा 370 35 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर की अनुसूचित जाति व 70 वर्षों के बाद सामाजिक न्याय सम्मान देने का काम हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। इंदिरा गांधी 1975 में इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाकर संविधान की आत्मा को उछला। इंदिरा गांधी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को ठंडे बच्चों में डालकर ओबीसी के आरक्षण में विलंब किया, देरी की। 1966 से लेकर 1977 तक संविधान में 25 बार संशोधन हुए। 42वें संशोधन में 41 अनुच्छेदों में संशोधन और 11 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 2020 में 14 में मोदी जी के कार्यकाल में संविधान में केवल 8 बार संशोधन हुआ। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के हित में ध्यान रखते हुए ये संशोधन किए गए। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन आपके सामने इस प्रकार से है। 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग LBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण की शुरुआत
राहुल गांधी कह रहे आरक्षण को बढ़ा के 50% से भी अधिक ले जाएंगे। आप जानते हैं उनकी कथनी और करनी में कितना बड़ा अंतर है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आरक्षण भारत से समाप्त करूं, उसी के द्वारा आपकी दूसरा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र रचकर आरक्षण के संदर्भ में भ्रम फैला रही है। माननीय राहुल गांधी जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। ये सारा देश जानता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिलकर 2015 में आरएसएस के मुखपत्र में आरक्षण की पुनः समीक्षा की वकालत की थी। 2017 में आरएसएस प्रमुख मनमोहन वैद्य ने जातिगत आरक्षण की समीक्षा की बात की थी, इसे बदलने की बात की थी। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी के नेता आजादी से लेकर आज तक करते आए हैं और आज वो भीमराव अंबेडकर साहब की दुहाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी जमीन खसक रही है। कहीं ना कहीं उनको अब डर लगने लगा है। तो अब राहुल गांधी जी का वो बयान जो उनके द्वारा अमेरिका में दिया गया था, जिसमें स्पष्ट है कि उन्होंने ये बोला है कि आरक्षण को 50% तक संविधान अनुसार ले जाया जाएगा। भारत में जातिगत आरक्षण की संविधान में व्यवस्था है जिसे भारतीय जनता पार्टी समाप्त करना चाहती है। आर्थिक आधार आरक्षण की एक नई व्यवस्था अलग से बनाना चाहिए, लेकिन वो आर्थिक आधार पर आरक्षण बनाकर जातिगत आरक्षण को समाप्त करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और आज एक झूठा भ्रम फैलाकर अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए पिछड़ों को, दलितों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सदा से दलितों और पिछड़ों के साथ है, आदिवासियों के हितों की रक्षा करती आई है। आरक्षण जो संविधान अनुसार है, जब तक सब में समानता नहीं आती, पूरे देश में सारे लोग एक समान स्तर पर नहीं आते, जब आदिवासी आईएएस आईपीएस पिछड़े वर्ग के लोग बड़े बड़े उद्योगपति नहीं बनते, तब तक आरक्षण जारी ही रहना चाहिए और आरक्षण संविधान अनुसार, संविधान में जो व्यवस्था दी है उसके अनुसार हमेशा जारी रहेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का झूठ फैलाने की कोशिश कर रही है, उससे जनता को सावधान रहना चाहिए।